बच्चे, आज मैं तुझे एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ और यह संदेश तुम पूरा सुनना। और यह संदेश तुम्हारे घर के बारे में मैं कुछ आज तुम्हें बताने आया हूँ और कुछ अवगत कराने आया हूँ कि जिन बातों पर तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं है और तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है और वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों पर है और सभी परिवार के सदस्यों को उस नकारात्मक ऊर्जा से कुछ कष्ट हैं, जिसके बारे में ना तो तुम जानते हो और ना ही तुम्हारा परिवार जानता है। और तुम्हें इसमें ज़्यादा सोच विचार विमर्श करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस मैं तुम्हें अपने इस संदेश में कुछ बातें बताकर जाऊंगा। उन बातों पर तुम विचार करना और थोड़ा ध्यान देना कि जो बाबा ने कुछ बातें मुझे इस वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो में बाबा ने मुझे जो संदेश दिया ना, वो संदेश अब मुझे समझ आ रहा है कि वाकई में बाबा सही कह गए कि कुछ घर का जो वातावरण है वो कुछ नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। और बच्चे, तुम जानना चाहोगे अब कि ऐसा क्या है जो बाबा मुझे बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सुनो और ध्यानपूर्वक सुनो और इस संदेश को पूरा सुन लेना। ये संदेश तुम्हारे लिए ही आया है और इसीलिए यह संदेश तुम तक खुद पहुंचा है और तुमने इस संदेश को सुनने की इच्छा जताई है, क्योंकि यह संदेश बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही लिए है। तुम्हारे घर में कुछ अनावश्यक वस्तुएं, चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका तुम्हारे घर में कोई कार्य भी नहीं है और तुमने उसको काफ़ी कुछ दिनों से, काफ़ी कुछ महीनों से और कुछ सालों से भी तुम्हारे घर में वो वस्तुएं पड़ी हुई हैं। और जो वो वस्तुएं हैं, क्योंकि वो कार्य में नहीं आ रही हैं और बेरख तरीके से वो तुमने उसको अपने किसी ऐसे कमरे में रखा हुआ है जिसे तुम स्टोर रूम कहते हो, या कुछ आजकल लोग कहते हैं कि कुछ अनावश्यक जो वस्तुएं हैं उसको हम एक कमरे में रख देते हैं और उस कमरे को बंद कर देते हैं और कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस कमरे को खोलेंगे, उस कमरे के ताले को खोलेंगे और उस वस्तु को हम कार्य में लाएंगे। तो तुमने भी कुछ ऐसा सोचकर उन वस्तुओं को रख दिया है अपने स्टोर रूम में या कहीं पर भी। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो वस्तु तुम्हारे काम में नहीं है बच्चे, और तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि यह वस्तुएं कभी काम में आएंगी भी नहीं, तो उन वस्तुओं को बच्चे अपने घर से तुम हटा दो, जिससे कि तुम्हारे घर में वो जो नकारात्मक ऊर्जा ने वास ले लिया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही तुम्हें किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना है। बस तुम उस चीज़ों को हटाओ और उस जगह को साफ कर दो, क्लीन कर दो, शुद्ध कर दो। तुम्हारे घर से ये वाइब्रेशन, ये नकारात्मक ऊर्जा अपने आप हटती चली जाएगी। उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे घर का एक ऐसी जगह और बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तुम्हारे घर का कोई कोना है और तुमने उस घर के कोने में बहुत वजन डाला हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चे कि एक घर के कोने में तुमने सामान पे सामान रखा हुआ है, बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हैं। तो उस कोने को भी खाली करो। कभी भी हम किसी भी चीज़ पर अगर कोई दबाव डालते हैं तो वह चीज़ रुष्ट होती है। घर का कोना भी देवी देवताओं का कोना माना जाता है बच्चे, क्योंकि देवी देवताओं का वास जब तक किसी के घर में नहीं होगा तो उसके घर की शुद्धि नहीं होगी, उसके घर का वातावरण एक सकारात्मकता में नहीं बदल पाएगा। तो तुम्हारे घर का कोई कोना ऐसा है जहाँ पे तुमने बहुत सी वस्तुओं को डाला हुआ है, उसको उस कोने से हटाओ और उन सभी सामानों को अपनी अपनी जगह पे तुम रख दो। इससे भी तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होगा और एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में आएगी। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी अंधविश्वास में नहीं जाना है। मैं तुम्हें सात्विक तरीके से तुम्हारे घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए आज संदेश देने आया हूँ। अगर तुम मेरे
द्वारा बताई गई सभी चीज़ों को करोगे ना तो तुम्हारा घर भी हल्का लगेगा तुम्हें। तुम्हारे घर में एक भारीपन रहता है। तुम जब अपने कार्य से लौटते हो, बाहर से अपने घर जाते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है, उसका यही कारण है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ, तुम कुछ इन कार्यों को कर लो बच्चे, जिससे कि तुम्हारे घर का वातावरण एक सकारात्मक वाइब्रेशन में बदल जाएगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कुछ पुराने वस्त्र रखे हुए हैं, कुछ फटे वस्त्र रखे हुए हैं जिसको तुम ना पहनते हो ना इस्तेमाल में लाते हो। वो तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे कबर्ड में, कहीं पर भी तुमने अगर इस तरीके के वस्त्रों को अभी तक संजो के रखा हुआ है बच्चे, तो उन वस्त्रों को भी घर से निकालो। अक्सर अगर पुराने वस्त्र अधिक समय तक आप रखते हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं करते हैं, तो उससे आपका एक बुध ग्रह भी खराब होता है। उससे इंसान के, मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का वास होने लग जाता है और उसको धन की हानि होने लगती है। इसीलिए मैं फिर से ये संदेश तुम्हें दे रहा हूँ, अगर कोई वस्त्र पुराने या फटे वस्त्र तुम्हारे घर में तुम्हारे हैं जिनको तुम इस्तेमाल में नहीं ला रहे हो, तो उन वस्त्रों का दान कर दो, किसी गरीब को दान कर दो। उस वस्त्रों को तुम अपने घर से हटा दो। इससे तुम्हारे घर की वाइब्रेशन और भी ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। घर खिलने लगेगा, घर हंसने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि घर मुझे बाबा आज बहुत हल्का लगा, जैसे जैसे तुमने बताया बाबा, मैंने वैसे वैसे अपने कार्य करे, अपने परिवार को बताया, मेरे परिवार ने उस तरीके से वो कार्य करे। तुमने सच कहा था बाबा। तुम खुद मुझसे कहोगे कि बाबा तुमने सच कहा था, बहुत परिवर्तन आया घर के अंदर। इसलिए आज बच्चे मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी संतान के जीवन में कोई कष्ट आए सिर्फ एक छोटी सी भूल के कारण। तो अपनी इस भूल को सुधारो बच्चे। मैंने जैसे जैसे तुम्हें बताया तुम वैसे वैसे अपने घर में बदलाव करो। ये बदलाव करो, तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हारे घर में वास लिया हुआ है, वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर से निकल जाएगी, स्वतः ही निकल जाएगी और तुम्हारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। और तुम्हारे परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से खराब चल रहा है या अभी भी इस समय में खराब है, तो तुम्हें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी कुछ समय पश्चात ही बदलाव दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे इस संदेश को तुम्हें समझना है और तुम्हें ये सभी कार्य करना है, मैं जो तुम्हें कार्य इस वीडियो में बता के जा रहा हूँ बच्चे। तुम पर कृपा है, तुम्हारे इष्ट देव की कृपा है, तुम्हारे पितरों की कृपा है, जो तुम्हें आज यह मेरा संदेश प्राप्त हुआ है। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि मेरा यह संदेश हर किसी को प्राप्त हुआ हो। तो इसीलिए तुम सभी बातों का ध्यान रखना और तुम्हें जैसे जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में परिवर्तन करने को कहा है, तुम अगर यह परिवर्तन प्रिय कर लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आएगा। क्योंकि जो हमारा घर होता है, उस घर से भी हमारे जीवन की शैली में, हमारे जीवन की दिनचर्या में और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। अगर घर से सकारात्मकता एक व्यक्ति को मिलती है तो उसके जीवन में सकारात्मकता को वो आकर्षित कर लेता है, और अगर यही उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो पाएगा, कभी भी सकारात्मक की तरफ बढ़ नहीं पाएगा और कभी भी अच्छा सोच नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि क्षीण होती चली जाएगी। इसीलिए एक घर की वाइब्रेशन को सकारात्मकता में रखना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं जो भी संदेश तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इन संदेशों पर विचार विमर्श करना और अपने जीवन में परिवर्तन तुम्हें खुद दिखाई देगा। तुम्हें अपने घर के माहौल में परिवर्तन लगेगा, तुम्हें अपने घर परिवार के सदस्यों में परिवर्तन लगेगा। और कोई भी अगर लंबे समय से बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में भी बदलाव तुम्हें दिखाई देगा। तुम यदि अगर यह परिवर्तन कर लेते हो प्रिय,
यह वीडियो को पूरा देखना, फिर से देखना, समझना और जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे वैसे बदलाव करना। अवश्य परिवर्तन लगेगा, अवश्य परिवर्तन लगेगा, अवश्य।